वही अपने लोगों ने छोड़ दिया ना, पहले से सुना पहले। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। आज थोड़ी लेट हो गई, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं वो हो ही नहीं रहा था, अब हो गया। चलिए शुरू करें दीदी। आपको होस्ट है दीदी। आवाज नहीं आ रही आपकी दीदी? हाँ नहीं आ रही, मेरी आ रही है। अभी भी नहीं आ रही दीदी आपकी आवाज। आप अनम्यूटेड बता रहा है यहाँ पे तो। माइक वीडियो दोनों ऑन भी है, अनम्यूट दिखा रहा है। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ आ गई दीदी अभी आवाज, और बोलिए एक बार। आगे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अब हाँ कर रहे हैं ना चालू। हाँ हेलो, अब आ रही। प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। हाँ 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 दीदी अब बराबर है ना? फिर आपका हाँ। हाँ जी। आपको आपको बराबर सुनाई दे रही नीरज जी? हाँ दे रहा, एक बार और बोलिए, थोड़ा सा नीरज जी, कंटिन्यू बोलिए, पूरी लाइन बोलिए कुछ। जय जिनेन्द्र नीरज जी, जय जिनेन्द्र सभी को। उत्तम माधव दूसरे दिन भक्तांबर दस लक्षण पर्व की सबको बधाई। हाँ थोड़ा रुक रुक और के आ रही, मेरे को लग रहा है नेटवर्क हाँ, थोड़ा वीक है अब दिख आज, थोड़ा रुक रुक के आ रही है। चलो स्टार्ट करें दीदी। गया नेटवर्क तो। देखिए फिर आपकी आवाज है ना, नेटवर्क इतनी वर्ड आया, हाँ हाँ फिर रुक गया आपका। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ ओके। आप कैसी आ रही आवाज नीरज जी? हेलो। आ रही है दीदी आ आप? रही है दीदी आप? अब अच्छी आ रही? हाँ, मेरी इतना इको क्यों हो रही है? नहीं, मेरी मैंने आ वो, रही है बराबर? हाँ, जो डिवाइस थी उससे डिस्कनेक्ट कर दिया, जो वो बड़ी डिवाइस रहती ना जिससे स्पीकर पूरा चालू होता, अच्छा। वो डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कनेक्ट किया था कल और आज, उससे फिर पूरे कमरे में आवाज आती है। बड़ा वो है, इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। हाँ लेकिन दीदी आपकी आवाज स्लो आ रही है थोड़ी सी, और तो ठीक है। हाँ अब वापस नहीं आ रही दीदी अभी डिस्कनेक्ट आवाज। कर दिया। हेलो। हाँ। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, साता है आवाज उपास की। और कोई पूछ रहा है कि जो भक्तांबर हमने लिखे हैं उसका क्या करना है? वो संभाल के रखना है, वो किताब जो भी भक्तांबर लिखे हैं बिल्कुल जिनवानी की तरह अच्छे से संभाल के रखना है। चलिए स्टार्ट करिए नीरज जी। हाँ करती हूँ दीदी।
संति कुंथु अरहो अरिठनेमि जिनंद पासोया समरम ताणम नित्यम सपम रोगम पणासी सपम रोगम पणासी। पंच परमेष्टि को सत सत वंदन, आराध्य को नमन। जय जिनेन्द्र, सादर अभिवादन। सिद्धायतन परिवार श्री सम्मेद शिखर जी, संगम फाउंडेशन हैदराबाद एवं जीतो लेडीज विंग कोलकाता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ हम सब की प्रिय डॉक्टर अर्चना जी जैन का। और आज 10 लक्षण का दूसरा दिन है, तो आप सभी के साथ रही हुई होगी और आप खूब स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में लगे हुए होंगे। तो यही शुभकामना करती हूँ कि आप और निरंतर आगे बढ़ते जाएं। चलिए चलते हैं दीदी के पास। और हाँ, एक सूचना देनी थी, जैसे कल का जो विधान है उसमें पिंक कलर की चुनरी की साड़ी पहननी है, ये ललिता दीदी ने स्पेशल कहा है। और प्लीज आप लोग मुझे प्रोग्राम के बीच में इतना कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं, मैं अपना तो कर ही नहीं पाती हूँ मेडिटेशन वगैरह कुछ भी, लेकिन बाकियों को भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि एप्पल आईफोन और ये दोनों कनेक्ट रहते हैं। देखिए कंटिन्यूस आपके फोन आते रहते हैं मेरे पास, मैं उठा नहीं पाती हूँ, इतने फोन आते हैं, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ। तो आप प्रोग्राम के टाइम प्रोग्राम एंजॉय करिए, उसके बाद जितना मर्जी मुझे कॉल करिए, मैं आप सबका अटेंड करूंगी। तो ठीक है, चलते हैं मंजू दीदी के पास। हेलो। कैसे वो इम्पैक्ट आता है ध्यान का डायग्राम के माफिक। तो पहले ध्यान ओके करा जी, चलो हो गए 480 लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको डायग्राम के उससे। हम्म, नीरज जी डायग्राम दिख रहा है? हाँ, नीरज दिखाई जी, दे रहा है दीदी। हाँ। तो देखिए, सबको आज अच्छे से समझना है ये ध्यान कैसे वर्क करता है। देखो, जब मैं आपको सबसे पहले लेके जाती हूँ पैरों से, पहले आपको बॉडी से निकालती हूँ सोल को, और फिर आप ऐसे ही अपने शरीर को देखते हो जो मृत काया के समान पड़ा हुआ है। तो जब आप ये शरीर को देखते हो तो आप धीरे धीरे पैरों से, पहले दोनों पैरों को, अंगूठों को ढीला करते हो, उंगलियों को ढीला करते, तलवे को ढीला करते हो, पैरों को, एड़ी को, और फिर उसकी ये जो वेन्स और आर्टरीज हैं जो मैं बताती हूँ कि इतनी लंबी होती हैं कि पूरी पृथ्वी की पेरिफेरी को अगर घूमा जाए तो वो पेरिफेरी के बराबर होती हैं। तो ये जो ब्लू कलर की होती हैं ये वेन्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, और जो रेड कलर की होती हैं वो आर्टरीज होती हैं जो प्योर ब्लड लेके आती हैं हार्ट से। तो ये पैरों से जब हम चलते हैं, पिडलियों से, पिडली के मसल्स को ढीला करते हुए, फिर हम जाते हैं कहाँ पे, अपने घुटनों पे, और घुटनों के अंदर जो पटेला बोन है और जो लिक्विड कम हो गई उस पे कंसंट्रेट करते हुए फिर हम जाते हैं अपने थाइस पे, थाइस के पास जाते हैं, और फिर जैसे ही थाइस के इधर पहुंचते हैं, और इधर हमारा मूलाधार चक्र रहता है जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे में। और ये मूलाधार जो चक्र है ये रेड कलर का 4 पेटल का होता है, और यहीं पे हम कनेक्ट होते हैं अपने इनसे,
रूट से, अपने रूट से जमीन पे रहते हैं हम, और जो जमीन के अंदर हमारे 60 सेंटीमीटर बिलो जो हमारी जड़ें हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। और फिर आता है इसके बाद, ये आप देख रहे हो डायग्राम इंटेस्टाइन का। जब आप इस पे पहुंच जाते हो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे पूरी है, और वो रीढ़ की हड्डी से आप अंदर जाते हो और एक एक रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ता जाता है वो गोल्डन रे ऑफ सनलाइट, सूर्य की सुनहरी किरण ऊपर चढ़ती जाती ऊपर, और फिर वो आपके गर्दन में आ जाती है। और ये जो शोल्डर है, दोनों कंधे दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी ये आर्टरीज ऑफ, इनके पूरे मसल्स ढीले हो जाते हैं। ये स्ट्रेस जोन कहलाता है, सबसे बड़ा स्ट्रेस जोन होता है। तो ये कंधे पूरे ढीले हो जाते, गर्दन में भी C9 से लेके C6 7, ये C1 तक आती है। फिर वो आपके सिर के पीछे छेती वाले पोर्शन में वो गोल्डन रे ऑफ सनलाइट जाती है, और जहाँ पे आपका पंडित लोग चोटी बांधते वहां मेडुला एब्लोंगेटा रहता है, वो पूरा डूब जाता उसमें गोल्डन रे ऑफ सनलाइट। फिर आ जाते हैं हम अपने सहस्त्रार चक्र पे ऊपर। जो सहस्त्रार चक्र है वही हमारा ये पाइनियल ग्लैंड है। जो पाइनियल ग्लैंड होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो स्टिमुलेट करता है आपके पूरे मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, हार्मोन्स, जो अपने को वेल भी ट्यूमर्स श्रिंक कर देता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, सोल्जर्स जो डिजीज से फाइट करते हैं, इसलिए फिर आप जीत जाते हो। वो डिजीज से फाइट करते, थोड़े बहुत अगर मरते हैं तो पस फॉर्म हो जाती, तो आप कोविड से बाहर आ गए, आपको डायग्नोज भले ही हुआ, लेकिन आपको मंत्र सुनाया किसी ने और आप उससे बोल रहे कि कोई तकलीफ नहीं है, बस अच्छा लग रहा है, बस क्वारंटाइन में है, तो वो आप बाहर आ जाते। फिर ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये आपके सहस्त्रार चक्र से जुड़ा है, और जो सहस्त्रार चक्र है वो हमको डायरेक्ट तीर्थंकरों से जोड़ता है, सिद्धों से। तो जो ज्ञान हमको ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से आती, जब मैं कहती हूँ कि 1000 पेटल का लोटस है जो वो खुल रहा है, एक एक जो पंखड़ी है उसमें ऊपर से वाइट रे आ रही है, वाइट रे ऑफ लाइट आ रही है, ब्लू, अल्ट्रा ब्लू वायलेट लाइट, और जो आपके एक एक पंखड़ी को खोल रही है, और वो पंखड़ी आपकी पूरी जैसे वाइट कपड़ों को नील देते हैं ना, ऐसे हल्की सी टिंज हो जाती है उसमें। तो ये आपका ऊपर सहस्रार चक्र खुलेगा। फिर ये आप आ गए यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते, तिलक लगाते, आज्ञा चक्र, और यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और वो जब होता है, पाइनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल पास पास ही है, और सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र दोनों पास पास हैं, और ये दोनों हमको सिद्धों से और हमारे गुरुओं से, जो हमारे गुरु से हमें डायरेक्ट डाउनलोड होता है, उनके आशीर्वाद से, जो हम उनके दर्शन करते हैं आर्य मुनि महाराज जी माता जी के, उनकी वाणी से एकदम डायरेक्ट डाउनलोड होता है। आप सोचते हो क्या यार मैंने कैसे ये ध्यान क्रिएट कर लिया, अरे मैं कैसे ये कर लिया इतने फास्ट, मेरा पीएचडी का वर्क कितना कैसे हो गया इतने फटाफट, 1 घंटे 3 घंटे बैठे और उनकी ड्राफ्टिंग कराई, हो कैसे हो गया, वो डायरेक्ट आपको डाउनलोड होता है। ठीक है। और फिर ये आपका नासिका से दिखाया है कि नासिका से एक नली जाती है, और ये श्वास के अंदर जाती है, और फिर गले में अपने एक ट्रैकिया होती है जिससे हमारी आवाज आती है और सांस जाती है इनमें फेफड़ों में, जो गुलाबी रंग के दोनों फेफड़े दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स भी होता है जिससे आवाज निकलती, तो जो थायराइड होता है हमारा ग्लैंड, वो विशुद्धि चक्र से जुड़ा होता है। विशुद्धि यानी हम जो भी मंत्र बोलते हैं वो सरस्वती बैठ जाती, हम जो वाणी से बोलेंगे वो साक्षात हो जाएगी, जो भी बोलेंगे हम वो मैनिफेस्ट होने लगता है, जो जो हम बोलते हैं, जो जो हम सोचते हैं वो होने लगता है, अपने आप खुलने लगते एक एक चक्र। और जब हम निष्काम भक्ति से करते तो ये जो लंग्स हैं ये दोनों, जब हम आपको कुंभक कराते हैं, जब आप पूरा कुंभक से भर जाते हो, पूरा ऑक्सीजन पूरे आपके जो इनके सेल्स हैं एक एक एल्वियोलस कहलाते हैं, उसी में ये जो कोविड है ना ये क्या करते हैं, ये बहुत सूक्ष्म वो है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्टिकल है, ये आके अपना राइबो न्यूक्लिक एसिड उसमें छोड़ देता है, वो जो कोरोना का डायग्राम दिखाते ना ऐसी सुइयां निकली ऐसे गोल, तो वो यहीं आके छोड़ देता, और जिससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन
की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये जब हम कुंभक करते वो हम पूरी ऑक्सीजन ले जाते भर के अंदर, एक एक एल्वियोलस को प्रोटेक्ट कर देते हैं। और फिर इन दोनों लंग्स के बीच में, सबको दिख रहा है ना नीरज जी, समझ रहे हो ना अच्छे से? नीरज जी, हेलो, हाँ दीदी। समझ में आ रहा है ना? डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? हाँ हाँ, एकदम दिख रहा है दीदी, अच्छे से दिख रहा है। ये जो डायग्राम है, ये जो ठीक। हार्ट, ये हार्ट का डायग्राम देखो। हार्ट ये इतना बड़ा हो गया। ये हार्ट में जो मैं बताती हूँ कि 2 ऑरिकल्स हैं, ये दिख रहा है बीच में सेप्टम है, ऊपर 2 ऑरिकल है मिक्की माउस जैसे दिख रहा है, और नीचे 2 वेंट्रिकल है, हाँ एकदम दिख और रहा ऊपर 3 इयोटा है। और इनके थ्रू ये जो ब्लड आता है, ये पहले ऑरिकल्स में आता है, फिर नीचे वेंट्रिकल्स में जाता है। कई बार बोलते हैं ना हार्ट का वॉल्व ठीक नहीं है, सेप्टम ठीक नहीं है, बच्चों का डेवलप नहीं हुआ। और ऊपर में 3 इयोटा रहते हैं, 3 जैसे ट्री ब्रांचेस की रहती हैं, और उससे जाता है सब पूरे उसमें खून। ये जितनी भी लाल है ये कहलाती हैं आर्टरीज, इनमें प्योर ब्लड जाता है। ये आर्टरीज एकदम थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी पतली वॉल होती है, मतलब थिन वॉल्ड एकदम पतली होती हैं, क्योंकि इनको प्योर ब्लड ले जाना, कहाँ से ले जाना? हार्ट से नीचे ले जाना। तो थिन वॉल्ड चलता है, क्योंकि ऊपर से कोई चीज नीचे जाने में बहुत आसान होती है, और क्योंकि वो ब्लड भी पतला और थिन होता, तो ये दोनों हाथों में जाता है, या आपके हार्ट से नीचे उतरता हुआ पैरों में पूरा गया। और ये जो ब्लू कलर की है, जो हम ऊपर से लेके जाते, जब पैरों से ऊपर लेके जाते, तो ब्लू कलर की थिक वॉल्ड होती हैं, ये वेन्स होती, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड ले जा रही हैं, अशुद्धि ब्लड को शुद्धिकरण के लिए हार्ट में ले जा रही हैं। तो ये पैरों से, हाथों से, सब जगह से ऊपर जाएगा, शुद्धिकरण के लिए ब्लड ऊपर जाएगा। तो इनमें वॉल्व होता है, तो ये वॉल्व है ना, गिरता नहीं है, उसको वाल्व का फंक्शन रहता है कि ब्लड नीचे ना आए, ऊपर जाए, तो फोर्स लगता। आप मोटर चलाते हो ना, तब तो वो पानी ऊपर की टंकी में जाता है, तो ऐसे ही ये ऊपर जाने के लिए फोर्स लगता है, इसलिए वो थिक वॉल्ड होती हैं। और ये जो हार्ट का सेप्टम है, और यहाँ से निकलते हुए ये नीचे आती है, और ये पूरे शरीर में, जो मैंने बताया कि अर्थ की पेरिफेरी के बराबर होती है। और फिर ये आपका इधर लिवर दिख रहा है, आपके इधर पे जो ये एड्रिनल ग्लैंड भी दिख रहे हैं, और किडनी का शेप ऐसे ही है, वो राजमा के आकार की है पीठ के ऊपर। और अब देख लो ये इंटेस्टाइन, जो मैं आपसे बोलती हूँ कि 32 फीट की हमारी इंटेस्टाइन है, ये जो स्किन कलर की है, ये ऐसे ही कॉइल्ड है अपने पेट के अंदर, पेट से जरा नीचे जाके। तो ये इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर बाल होते, जैसे हमारी फिंगर्स है, उंगलियां हैं, ऐसे ही इंटेस्टाइन के अंदर है। और वो धीरे से आपका जो डाइजेस्टिव फूड है, उससे जितने पौष्टिक तत्व मिनरल्स विटामिन वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब अपन मंत्र पढ़ते तो वो और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और धीरे से ये ब्लड स्ट्रीम में, आर्टरीज में डाल देंगी, तो वो प्योर ब्लड ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ पूरे अंगों में चला जाएगा, आपके लिवर में, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, सब जगह चला जाएगा। और फिर ये बड़ी आंत पे अपन आते हो, ये जो पिंक कलर की है, ये बड़ी आंत है, ये आप ऊपर जाओगे, इसमें असेंडिंग कॉलन से ऊपर जाओगे, इसमें वेस्ट मटेरियल जाएगा। और फिर ट्रांसवर्स कोलन, ऐसे साइड में पाइप रहता है, ये साइड में गुलाबी पाइप, तो साइड में जाएगा। और फिर डिसेंडिंग कोलन से नीचे उतरते हुए आप नीचे आ जाओगे, और फिर रेक्टम से बाहर चला जाएगा। तो ये एक मोटा मोटी डायग्राम है। और आपको एक एक जो चक्र है, जो हृदय में है, वो हमारा अनाहत चक्र है, और वो ग्रीन कलर का है, और वो हमको इमोशंस, हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है। और जो हमारे मणिपुर चक्र, नाभि से जब अपन कहते हैं सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड, जो सूरज जी कह रही थी कि मैंने वही सिल्वर रस्सी बांधी है आईवी हॉस्पिटल में, आईएस में, तो वो सिल्वर कॉर्ड से आप नाभि से जुड़ जाते हो, मणिपुर चक्र से, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड्स है हमारे। और फिर स्वादिष्टान चक्र, जो ये ओवरी, जो मैं बोलती हूँ ना कि यंग बच्चे कितना भी खेल लें वो कभी थकते नहीं, क्योंकि उनका गोनाडो सिक्रीटिंग हार्मोन होता है। तो ये आपको एक मोटा मोटी डायग्राम दिखाया है, जिससे आपको ध्यान करने में, और ये जो चक्रास ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए पूरे बैलेंस्ड, पर ये हमारे
इम्बैलेंस हो जाते हैं ये, जैसे सहस्त्रार चक्र है। ये हमारे शैलेंद्र जी ने अभी पीएचडी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, आप लोगों को उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। ये सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। तो ये जब हमारे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं तो कभी हम कोई एक्टिविटी ज्यादा करने लगते, कभी कम करने लगते, कभी कॉन्फिडेंस कम आ जाता, कभी हमारे वोकल कॉर्ड कभी ज्यादा बोलने लगते, कभी एकदम सबमिसिव हो जाते हैं, कभी दूसरों का ही सुनने लगते, अपना भूल जाते। और इनके जो कलर्स हैं, मूलाधार का जैसे रेड कलर है, स्वादिष्टान का ऑरेंज कलर है, जो टेस्टिस और ओवरीज से हमारे जो जेनाइटल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उनसे कनेक्टेड है। और मूलाधार मणिपुर चक्र है, वो एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड है, जो येलो कलर का होता है। अनाहत चक्र हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, थायराइड उससे जुड़ा होता है और ग्रीन कलर का होता है। और विशुद्धि चक्र जो थायराइड को अपने, हर कोई कहता है मुझे थायराइड की, वो ब्लू कलर का होता है, जिससे हम कहते हैं वाणी से हमारे उस एरिया में संयम, संस्कृत के अच्छे मंत्र बोलने से। और आज्ञा चक्र पिट्यूटरी इंडिगो कलर का होता है। और सहस्रार चक्र हमारा वायलेट होता है। और इनको उन्होंने साउंड फ्रीक्वेंसी से भी जोड़ा है कि मूलाधार स से, स्वादिष्ठान रे से, मणिपुर ग से, अनाहत म से, विशुद्धि प से, आज्ञा चक्र ध से, और फिर सहस्रार चक्र नी से। स रे ग म प ध नी सा। तो वो पूरा, उसको इंग्लिश में भी बोलते डो रे मी फा सोला टिन टू। तो ये चक्र जो देखो मूलाधार, जो मैं आपसे बोलती हूँ कि अब आप जब टिप ऑफ द टेल बोन पे हो, तो आपके जब गोल्डन रे ऑफ सनलाइट जाएगी, जो इनिशिएशन होगा, जो आपको भक्तांबर की वो मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, या भक्तामर्ज का इनिशिएशन होगा, जो आपको हीलिंग टेक्निक्स आएंगे। तो ये मूलाधार जो 4 पेटल है, ये आपका खुलता है वहां से, रूट चक्र से, जो टिप ऑफ द टेल बोन है। मैं बोलती हूँ ना, मंकीज हैड टेल एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव टेल बोन, जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे। फिर ये स्वादिष्टीन चक्र, जो 4 उंगल नीचे रहता, नाभि से। ये हमारे पूरे जेनाइटल से रहता है, जो हमारे गोनाड्स हैं मेल में, जो ओवरी है फीमेल में, प्रोस्टेट है उनसे। स्वादिष्टान चक्र, पहला चक्र हुआ मूलाधारा, फिर हुआ स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र आ गया पूरा नेवल से जरा सा नीचे, ये येलो कलर का रहता है। और ये देख लो, इसके आपका मणिपुर चक्र से मैं आपको जोड़ती हूँ, ये एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। और पूरे नर्व प्लेक्सस, जितनी भी हमारी नर्व्स हैं, जो हमारे डेंड्रॉन और एक्सॉन होते हैं, नर्व प्लेक्सस भी ऐसे ही होती हैं, उंगली से उंगली डालो ना दोनों हाथों में, ऐसे रहते हैं एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो जो हमारा, जैसे किसी ने काटा हमको, तो हमारे तुरंत हाथ से मैसेज जाती है ब्रेन में कि उसने काटा, हाथ हटा लो। तो तुरंत आपने हाथ हटा लिया। तो फिर वो मोटर नर्व्स इम्प्लेक्सेस भेजती हैं कि हाथ हटा लो, या जल गए आप, तो आप तुरंत, कुछ बोलता नहीं है कोई, आपका तवा पे हाथ लगा, अपने आप वो हो जाता है, सेंसरी नर्व से जाके मैसेज अपने आप आती, हटाओ। तो वो, फिर ये अनाहत चक्र जो हृदय पे है, ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर इमेजिन करके जब मैं बोलती हूँ, पिंक क्रिस्टल बटरफ्लाई वाइब्रेटिंग इन योर हार्ट एंड फील द वाइब्रेशंस ऑफ द पिंक क्रिस्टल बटरफ्लाई, तो वो अनाहत चक्र को, हार्ट को यूनिवर्सल एनर्जी भेजता है, हीलिंग की, लव, कंपैशन, इससे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। अनाहत चक्र जितना जिसका खुला होगा, वो उतना सबको प्यार करेगा, वो सबको बुलाएगा, जोड़ेगा, उसको कभी भय नहीं रहता कि मेरा क्या होगा, अगर ये दोनों मिल गए तो क्या होगा, या वो सबको जोड़ेगा, उसका बहुत बड़ा हृदय रहता है, और वो हर किसी को जोड़ेगा, हर किसी को, उसको कोई भय नहीं है कि क्या, मेरा क्या होगा, वो जोड़ेगा और उतनी बड़ी उसकी फैमिली बनती जाएगी। फिर ये विशुद्धि चक्र जो हमारे थ्रोट में, के जो हम जो भी बोलेंगे, प्योरिफिकेशन जितना रहेगा, उतना हमारा हर वाणी, हमारा संयम, काइंडनेस, ट्रुथ जितना बोलेंगे, ट्रुथ जो है उसका इम्पैक्ट जो होता है, एक्सपीरियंशियल ट्रुथ, क्यों मैं खड़ा करती हूँ लोगों को कि आप अपनी कहानी बताओ,
क्योंकि उन्होंने जो महसूस किया है उससे जो आप समझोगे वो फार फार बेटर है जो ग्रंथों में आप घंटों पढ़ते रहोगे। जो एक ट्रुथ है, महावीर जी ने अगर बताया कि मैं 17 साल से लेटा था और मैं आज बैठ गया, मेरी 3 जगह से हड्डी टूटी थी, स्पाइनल कॉर्ड इतनी ये सब लगी थी और मैं बैठ गया, उसको देख के जो आपको विश्वास होगा, मैं घंटों आपको एक एक शब्द अर्थ बीज अर्थ और क्या क्या समझाती जाऊंगी, नहीं समझेगा, लेकिन उनको देख के आपको विश्वास हो जाएगा कि ये भक्तांबर पढ़ने से मुझे असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। और वो ही जगाती हूँ मैं, हर किसी में वो जगाती हूँ। और फिर ये आ गया आपका आज्ञा चक्र, जो थर्ड आपकी बिंदी पे जहाँ तिलक लगाते हो, वहां पे जहाँ डायरेक्ट डाउन रीडिंग होती है, इससे ही आप हीलिंग दोगे। इससे ये लेजर बीम की तरह आप टॉर्च से अपने माथे पे यहाँ कंसंट्रेट करोगे और सामने वाले जिसको भी हीलिंग देनी है, बस ये कलर है इसका और बीम की तरह वो हीलिंग जाएगी यहाँ से, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कितने दूसरे प्लैनेट हो। वो जब आप करोगे वो इतनी पावरफुल होगी कि वो सामने वाले को हील कर देगी। आपको फोन आएगा, मैसेज आएगा कि वो ठीक हो गया। तो ये आज्ञा चक्र। और ये सहस्त्रार चक्र, ये 1000 पेटल का है। ये इसका कलर देखा, मॉफ कलर ऐसा है। तो ये जब एक एक पंखुड़ियां खुलती हैं, ऊपर से अल्ट्रा ब्लू वायलेट लाइट आती है, तो वो टिंज, जब मैं बोलती हूँ कि नील जैसे टिंज आ जाएगी। तो ऐसे ये है श्लोकास। और एक बार आपको ब्रेन का भी डायग्राम दिखाना चाह रही थी, बाद में दिखाऊंगी आपको ब्रेन का डायग्राम। तो उससे भी आपको अखरोट के आकार का जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में भी आपको एक दिन डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे जैसे आप बॉडी का समझोगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। तो मैं दिखाना चाह रही थी कि ये एक, देखो ऑरोविल में एक ये सेंटर है, इसमें वो लोग हीलिंग देते। देखो इन्होंने ये सब बनाया, साउंड का इम्पैक्ट देखो, ये कुछ नहीं है, इसकी आवाज देख रहे हैं, इससे वो हीलिंग देते हैं। ये सिर्फ साउंड वाइब्रेशन जो आएगा, ये ऐसा सेंटर में बनाना चाहती हूँ श्रद्धा इतनी और राहुल। ये ऑरोविल में स्वरम है, जहाँ पे ये देखो सिर्फ वो डोरी खींच रहा, फिर से देखो उसकी वाइब्रेशन ऐसे लगेगा कि यहाँ गूंज रहा है, ऐसे लगेगा कि बादल गरज रहे हैं। और वो देखो नीचे भी ये लगेगा। फिर देखो ये देखो ये देखो, ये सब हम वहां से ऑर्डर कर सकते हैं ऑरोगल से। अब ये जो साउंड है, ये साउंड के इम्पैक्ट होते, जब इनके मंत्र जाएंगे अलग अलग आपको फीलिंग आएगी। अब ये देखिए, ये देखिए वो जरा सा पानी लगा रहे हैं और ये ज़ाइलोफोन है, इससे वो हीलिंग देते हैं। उनको 9 और उसके पीछे जो बनी है, जो पीछे देख रहे हो, वो पूरे पत्थर की है। और उसके बीच में जो पीछे जो टेबल के ऊपर रखा है, उसके बीच में वो पानी डालते हैं। पत्थर को पूरा ग्रेनाइट को उनने ऐसे कट अब देखो, ये देखो, ये ऐसे हमारे साउंड सिस्टम गॉन्ग है, ये गॉन्ग्स के इम्पैक्ट होते हैं, साउंड के इम्पैक्ट, साउंड हीलिंग
से जो पीछे रखी है वो टेबल है। ये देखो ये बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत इनको स्लोली पोलाइटली करना पड़ता है, बहुत धीमे से, ऐसे नहीं कि धड़ धड़ मार दिए। इनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर लोगों को, जिनको भक्तांबर पे पीएचडी करना है। राजलक्ष्मी जी, मधु सेठिया जी है, उदिता डागा है, ये सब औरों में जाके स्वरम में ट्रेनिंग लेके ये इंस्ट्रूमेंट अपने सेंटर पे रखते हैं। उदिता डागा और भी जितने जन, प्रार्थना है, अर्चना का भी मेडिटेशन सेंटर आ रहा है, उसमें जब ये गैजेट्स होंगे भक्तांबर के साथ तो मोर इम्पैक्ट होगा। ये देखिए रिलैक्सेशन होती है एकदम। देखो कितने पीसफुल है। बच्चे को जाइलोफोन से खेलते थे वो बड़ी बड़ी गैजेट्स जिनसे ये इंस्ट्रूमेंट, बांस से भी, उधर पूरा बांस का भी है। बॉम्बे में तो ये इंस्ट्रूमेंट है भक्तांबर को जो ये देखिए ये ऐसे विंड चाइम्स है। ये एक एक 10-10 हजार की रहती हैं। अभी मैं लेके आई थी इनको। देखो इनकी मूवमेंट से ही जो आपको एकदम शांति मिलेगी, ट्रैंक्विलिटी। जैसे अपन बोलते हैं ना, ओम ह्रीं हस्याउ सा नमः, ओम ह्रीं हस्याउ सा नमः। ये सुरेंद्र जी हैं जो बड़ौदा में, जिनके घर हम गए थे, अनीता को भी लेके गई थी सबको। ये उन्होंने अपने घर में पूरी लगाई। वो फ्रेंच मदर के जो शिष्य थे चंपक लाल जी की, उनने पूरी सेवा करी थी बैयावृत्ति से लेकर समाधि मरण तक। तो उनका ये घर है जहाँ पूरे लगे हैं गैजेट्स, कम से कम 11 फ्लोर का इतना बड़ा घर। ये इंदु जैन है, मेरी मूक माटी रिलीज कर रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की चेयरमैन है। और ये हमारे डॉक्टर सुरेंद्र शुगन जैन है, जो मैं जिनको हमेशा बोलती हूँ कि इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, उनके डायरेक्टर हैं ये और एक सुलेख जैन, दोनों ने मिलकर 2005 में डिसाइड किया कि अपन जैन धर्म पढ़ाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हांगकांग में थे और इनकी माँ, जब इनका प्रमोशन हुआ और इनको हांगकांग से जाना था अमेरिका, तो ये जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट के इनकी माँ ने देखा कि उनके आटे में सुलसुली हो गई है, इल्लियां हो गई। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं तो अमेरिका नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ब्रेड नहीं खा सकूंगी और ये आटा पूरा खराब हो गया। तो सर फिर इंडिया आ गए और सर ने फिर वो इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज खोली, जिसमें आज वो 400 अमेरिकन को पढ़ा चुके हैं जैन धर्म, जो अमेरिका की 125 यूनिवर्सिटी में फॉरेनर होके पढ़ा रहे। ये सेवियर जैसे है ना, ऐसे लोग पढ़ा रहे। और वो इंदु जैन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट, चेयरमैन, और ये उनकी बेटी है और ये मेरे डैडी हैं। ये जब मूक माटी हमने 2 साल तक उसको पूरा इंग्लिश करके रिलीज करी थी, तो रिलीज करके मैं सीधे आचार्य श्री के पास गई थी और उन्होंने ओम लिखा था। और हमारे डायरेक्टर कह रहे थे कि इंदु जैन जी नहीं आएंगे, वो कहीं नहीं जाते। और मैंने जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम घर आ जाओ। तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया और तभी 10th एनिवर्सरी थी इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज की, और सर ने मुझे अपॉइंट किया था डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज। और ये आवाज देखो, नमो अरिहंताणं, अपर्णा के भाई की आवाज है जो बैंकोवर नमो भक्तांबर गाना गाते हैं। सेठाणं, उसका बहुत सुंदर भक्तांबर। नमो आयरियाणं, नमो विछायाणं, नमो लोरे सप्साहुणम्। एसो पंच नमोकारो
पावपणासनो मङ्गलाणञ्च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। बोले आदिश्वर भगवान की जय। बोले श्री भक्तामृत स्तोत्र जी की जय। बोले श्री आचार्य मानतुंग जी की जय। बोले 24 तीर्थंकरों की जय। बोले जिन शासन देव की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मोत्योतकं दलित पाप तमो वेताना सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पतितां जनानां। यः संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् तृतीय चित्त हरैरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तं कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोधत नखचक्रम् को वा तरितुमुलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त्या प्रीत्यात्मवीर्यमविचारो मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्यति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमथो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। तो हम अनम्यूट करना चाहेंगे इनके पापा को, अभी वो बताएंगे। आईपैड पे है, ये आपको दिखा रही। ये जो मेरी बुक है जैना मेथड ऑफ क्योरिंग, इसमें मुझे ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेशन मिला था 2015 में। रिजुवनेटिंग द हेल्थ थ्रू मंत्रास, द वर्ल्ड record of rejuvenating health through mantra has been achieved by Dr. Manju Jain from Nagpur, Maharashtra, India. Dr. Jain has been using mantra of Jain Bhaktamba Stotra for rejuvenating the health of cancer patient till 12 दिसंबर को मिला था मुझे ये 12 दिसंबर 2015 में। thousands of people have been benefited through spiritual healing. तो ये सबसे पहला सर्टिफिकेट मुझे मिला था। उसके बाद प्रिया ने भी अप्लाई किया, उसको भी मिला है। तो ये बुक है जो मेरी लेटेस्ट है। इसमें पूरा लिखा है कि ये बुक कैसे यूज करना, हाउ टू चैंट, किस तरीके से आपने पढ़ना है, हु कैन चैंट, कौन पढ़ सकता है, फिर प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, उसको कैसे पढ़ना है, वो कि अशुद्धि में नहीं पढ़ना, फिर एक एक श्लोक उनका इम्पैक्ट क्या है, फिर पूरे केस स्टडीज हैं। ये मेरी जर्नी है कि कैसे मैं इसमें पहुंची, फिर केस स्टडी, और उसमें ये डॉक्टर्स के पूरे सर्टिफिकेट हैं, कैसे एक एक डॉक्टर ने सर्टिफाई करे हैं, एक एक केस स्टडी। देखो शिक्षा का, कोलकाता वाली शिक्षा का केस स्टडी है इसमें। और ये देखो, ये एक व्यक्ति जिसकी आवाज वापस आई, जिसका मुंह का ओपनिंग 1 महीने के अंदर 25 mm से 30 mm हो गया। कितनी बड़ी बात है उसकी।
ये देखिएगा, ये इसमें सारे सर्टिफिकेट है, जिसको भी फिर ये आपका श्लोक आ जाएगा इंग्लिश में, जो ये मैंने कई साल लगाए इसको इंग्लिश और फ्रेंच करने में, इन श्लोकों को पूरा ये करा। तो ये एक एक मंत्रा कार्ड है। फिर ये उसका यंत्र है जो मेरे मेडिटेशन रूम में लगे हैं, जो ये जब बने थे एक एक, तब ये गोल्ड में जो यंत्र बने हैं, प्योर गोल्ड में। फिर पर्पस क्या है, जैसे पहला श्लोक का डिस्टर्बेंसेस आर डिस्ट्रॉयड, फॉर्च्यून इज अटेन्ड, वेल्थ इज गेन्ड। स्कोप क्या है, डिस्ट्रॉइंग द स्प्रेडिंग ऑफ सिंस ऑफ डार्क। अंदर है ये दत्ता कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के वो हैं। सुनाई दे रहा है नीरज जी? नीरज जी हाँ दीदी, सुनाई दे रहा है अभी। दिख रहा है सब? हाँ सुनाई दे रहा है, और क्लियर, फोटोज भी क्लियर है पूरी। क्लियर है? तो डॉक्टर युगांधर है ये, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हम करे थे 2012 में ब्रह्म कुमारी के साथ। और ये डॉक्टर सुरेंद्र दास हैं, जो जैन इंटरनेशनल के प्रिंसिपल थे। इन्होंने ही कहा था कि अगर तुम 2 में से 1 पेशेंट ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारी रिसर्च स्कूल कॉलेजेस में ले चलूंगी। और वो डॉक्टर सारा है पीछे, उसको तो आप कई बार देखते हो, सिद्धार्थन में आती है। वो हमारे साथ, हम 3 ने मिलकर स्टार्ट किया था, मैंने, सारा और फिर दास सर को लेके आए थे, फिर युगांधर। ऐसे ये मिशन हील। और फिर ये रामदेव बाबा आए थे तो हमारे घर 3 दिन थे। 10,000 वुमेन का आरएसएस का कैंप था 63 एकड़ में। तो बाबा तीनों दिन मेरे साथ थे फुल टाइम। और हमने ये बहुत, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, बिल्कुल गोद वाला, अब जो 15-16 साल का हो गया, तब की बात है। और बाबा बिल्कुल पीक पे हेलीकॉप्टर से और वैसे पूरे सब। और ये मदर टेरेसा हैं। जब मैं स्कूल में थी तो वो मदर टेरेसा को मेरे को स्कूल की तरफ से उन्हें गार्लैंड करने का मौका मिला था। और मेरे फादर के साथ वो दिन भर थी रोटरी में। और ये है जो मूक माटी, मैंने आचार्य श्री की इंग्लिश करी, ये मेरे पब्लिकेशन है। मूक माटी करी इंटरनेशनल, ये जैनिज्म एंड एंटिक्विटी, ये मेरे फादर इन लॉ की जो मैं किताब बता रही थी ना, ये वो किताब मैंने रिलीज कराई थी। कल बता रही थी ना कि वो बोलते थे नहीं मुझे नहीं छपवाना, मैं अपने लिए करा था रिसर्च। ये निकाली थी किताब, इसको निकालने को मुझे 1 साल लगा था, और उनको 12 साल रिसर्च करने में। और ये मेरी पहली किताब है, साधक, आचार्य श्री विद्यासागर जी के 16 कारण भावनाओं पे प्रवचन, उसको इंग्लिश करी हूँ और फ्रेंच करी हूँ। और ये जैना मेथड ऑफ क्योरिंग, जो पूरे वर्ल्ड में हर कोई ने इसको, वो ये बाइबल मान के, इसी को लेके आधार मान के सब ने अपनी अपनी किताबें कार्ड। और ये इंग्लिश के कार्ड हैं भक्तांबर के, और ये हिंदी के हैं जो अब सब ने बनाए हैं, प्रिया के भी हैं हिंदी के कार्ड। ये एनिमेशन मूवी जो हमने भक्तांबर पे बनाई कि कैसे एक एक कड़ियाँ खुली, ताले खुले, ये जैन इंटरनेशनल में शूट करी थी। और ये हमारा फ्रेंच में किताब है भक्तांबर के 6 श्लोक पे, 48 पे और 45। और ये देखो सिंबल मेरे हाथ से बनाया हुआ है, ये बादाम से पूरा, और आटा सूजी से, और वो अभी इसमें फट रहा है, वरना इतना सुंदर सिंबल है। और ये जो कंचन, जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की पेशेंट ठीक हुई थी, जिसको देख के वो डॉक्टर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, वो यंत्र लिए, उसकी माँ वो मंत्रा कार्ड लिए है, उसके पिताजी रोज अभिषेक करते थे, जिसकी हीलिंग देख के। ये जो पर्सन 75 साल का पान वाला, जिसको मैंने सिर्फ हाथ से लिख के दिया, मेरे पास उस समय किताब नहीं थी, और उसने पढ़ा, और उसकी सर्जरी इतने अच्छे से हुई, ना कीमो लगी ना रेडिएशन। और ये जो 30 लाख खर्च करके टाटा मेमोरियल में भी ठीक नहीं हुए थे, अग्रवाल थे, और वो मंत्र पढ़ के इतने खुश हैं, और फिर घर गए, वो सो भी नहीं पाते तो उनके पेट में इतना दर्द था। तो ये ऐसे कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो इसके 4 विंग होंगे। जैसे एक कैंसर से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड सेल होगा, जिसमें रिसर्च होगी, पूरी हीलिंग सेंटर होगा।
फिर एक होगा हमारा नॉलेज सेंटर, जैसे हमारी अर्चना जी ट्रेनिंग दे रही है, वो नॉलेज सेंटर हो गया। फिर एक हमारा वेलनेस प्रोडक्ट, जैसे अनंत वर्ल्ड है जिसमें पूरे प्रोडक्ट्स हैं। फिर एक हमारा रिसर्च, जिसमें और फर्दर रिसर्च, जैसे जैसे हेल्पलाइन चलेगी वैसे वैसे ये रिसर्च, और कोविड के ऊपर हमारी रिसर्च हो गई, कितने सारे पेशेंट्स ठीक हो गए भक्तांबर से, कोविड के लिए कितनी बड़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई। फिर हीलिंग हैबिटाट, यानी जो हमारा सिद्धायतन है, लोग वहां रुक के 21 दिन ट्रीटमेंट लेके जैसा वो रहेगा, ये साउंड के वो रहेंगे वहां पे। तो ये मेरा उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। तो भक्तांबर की क्या चीज रहेगी, भक्तांबर सेल्फ हीलिंग। तो इसमें क्या क्या है, कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रुथ, जो एक्सपीरियंस किया, किसी का चलने लगा, वो दर्शन चलने लगा, वो अपना खुद बताएगा। डीप रीच सेल्फ फीलिंग, कैसे मैं खुद ठीक हुआ, कैसे वो बता रही है कि मैं चलने लगी वो न्यू जर्सी से। डीप रिलीज ऑफ सेल्फ फीलिंग, अगर किसी के अंदर, मैं जो बोलती हूँ कि अंतर में जो वूंड हो गए हैं, जिनके अल्सर हो गए थे, वो रिलीज हो गए। लिविंग विद सेल्फ कंसेप्ट, हार्मनी और पीस, सबको अच्छा लगने लगा। डिजीज फिर भी है, अब किसी का अगर एडिमा है तो है, पर वो डांस कर रहे, मस्ती कर रहे। तो अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमने 4 चीजें याद करना है। क्या क्या, जेनेसिस ऑफ भक्तांबर के कैसे ओरिजिनेट हुआ है, उसके जेनेसिस। फिर 48 श्लोका, उसके मीनिंग आप लोग याद कर चुके हो। प्रोनाउंसिएशन, जो सुबह अर्चना जी आपको करा रही, अनीता जी करा रही, सब प्रोनाउंस कैसे करना। फिर स्पेसिफिक श्लोका फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सा श्लोक कैंसर के लिए है, कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के लिए, कौन सा आंखों के लिए है, कौन सा स्किन डिजीज है। फिर प्रोसेस ऑफ चैंटिंग कैसे करना है, 21 दिन, उसके वीडियो अर्चना ने बनाया है। अच्छा, फिर प्रोसेस ऑफ मेडिटेटिंग ऑन श्लोका, जो मैं ध्यान आपको कराती हूँ और अभी फिर कराऊंगी। फिर प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के प्री रिक्विजिट क्या है, कि आपको दिमाग खाली करना है, निष्काम भक्ति करना है, पहले ही से सोच लेना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई रईस गरीब कोई आए, पढ़ा लिखा। मैंने साइंटोलॉजी की डायरेक्टर से सीखा था, चाहे कोई कोट पैंट टाई में आए, और चाहे राह चलते राहगीर रबड़ की चप्पल में ऐसे घूम रहा, हर किसी को वो वैसे ही समझाती थी। चाहे उसको इंग्लिश में समझाए, इसको हिंदी में समझाए, पर उतना ही टाइम देके। वो कंसेप्ट अगर भक्तांबर के हर हीलर में आ गई कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट क्रीड कोई नहीं, हर कोई, और ना वो कोई ये करे कि ये नहीं आ सकता, ये क्वालिफाइड नहीं है, हर कोई। भक्तांबर एक फैमिली है, उसमें हर किसी को जगह है, हर किसी को जगह है। और कोई जो किसी और को रोकता है या रिजेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। ये मैं बता रही हूँ, जो आपका एक्सपेंशन होता है, वो अब जैसे जैसे लोगों को जोड़ते हो, जितने जन को लोगे, और उनकी कमियां ना देख के एक हल्का सा भी स्पार्कल देखोगे कि नहीं ये इस चीज में अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना है, तो वो आगे। फाइंडिंग फ्रॉम रिसर्च ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब जो हर डिजीज का ट्रीटमेंट हो गया, जैसे हमारे साथ वो डॉक्टर कार्डियक जुड़े हैं, तो प्रार्थना उस पर लेगी रिसर्च के हार्ट डिजीजेस पे कैसे फ्लो। अभी भी अगर सबके नापे जाए ना, जो 3 महीने से या इतने दिन से ध्यान कर रहे, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल देखा जाए, उनका डायबिटीज देखा जाए, उनके सब में चेंजेस आ गए होंगे। अगर कोई टेस्ट, जो पहले दिन की रिपोर्ट भरी थी सबने फॉर्म में, उनका कितना शुगर था, कितना, मैं खुद अपना कराऊंगी अभी टेस्ट के, क्या फर्क आया, मेरे मदर इन लॉ का मैंने भरा था। फिर डेली प्रैक्टिस, जैसे वो अपर्णा अमेरिका में, जिसके भाई की अभी मैंने आवाज में भक्तांबर सुनवाया, कितने 5-6 महीने से रोज सुबह शाम को 6 से 6:30, यानी इंडिया के सुबह के 17वां श्लोक, 6वां श्लोक, 45वां श्लोक, 48वां श्लोक चालू करी थी। कितने, एक जन से अनुज बढ़ जाता है के बेटे के साथ, फिर दूसरे तीसरे 5 जन हुए, फिर मैंने और हर ग्रुप में डाले, हर जगह बताया। आज 125 जन, 150 जन सुबह आते उसके चैंटिंग प्रोग्राम में। चारू को देखो, आज चारू के 200-250 जन हो गए। सिद्धायतन में तो सब आते ही हैं। फिर मेडिटेटिंग ऑन श्लोक, श्लोक पे ध्यान, सबके इतने सारे अष्ट प्रातिहार ध्यान अनिष्ट का बना है। तो क्रिएशन ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रुथ, इंटेलेक्चुअलाइजेशन वर्सेस एक्सपीरियंशियल ट्रुथ। एक दिमाग अलग चीज है और एक्सपीरियंशियल ट्रुथ अलग है। आशा जी जो आपको बता रही हैं, उनने अगर किसी को हीलिंग दी, कल इतने बड़े वो प्रदीप कासलीवाल जी ने कहा,
वो उनको हीलिंग दे रही थी, वो बोली दीदी आप भी दे दो। फोन लगाया तो वो वेंटिलेटर उस पे थे, बोले बात नहीं कर सकता हूँ। और कल उनका मैसेज आया आशा जी को कि बहुत अच्छा लग रहा है, मंजू दी को बोलो बात करने को। इतने बड़े वो महासभा के वो हैं, इंदौर के राजसी, उससे जो होंडा के पूरे, और जिन्होंने कुंद कुंद भारती खोली है, उसके जन को अस्पताल में फायदा नहीं होके भक्तांबर से हो रहा, कितनी बड़ी बात है। तो ये डीपर लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट है। जितने जितने करंट लेवल पे आप जाओगे वैसे वैसे डीपर लेवल पे पहुंचोगे। एक्सपीरियंशियल ट्रुथ ऑफ सेल्फ फीलिंग। और जब एक जन दूसरे को बताता है कि मैं इससे ठीक हुआ, ये कोई नारियल चढ़ाना या अर्घ चढ़ाना या विधान से कम नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जो जिसने यहाँ पे 90% लोगों ने बताया होगा, 10% लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं बताते, उनको इतना फायदा होता, उनकी नौकरी लग जाती, उनके बिजनेस ठीक हो जाते, उनकी हेल्थ ठीक हो जाती, पर वो डॉक्टर को क्रेडिट देंगे और या नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इसकी वजह से हुआ। फिर भी फिर भी वो अपने आप भक्तांबर का भक्त हो जाता, क्योंकि उसको रिजल्ट मिले हैं ना। रिजल्ट को कौन डिनाई करेगा? उसको अंतर में पता है कि मैं इधर कहाँ से पहुंचा हूँ, मैं जो आज हूँ वो कहाँ पहुंचा हूँ, किस वजह से पहुंचा हूँ। तो ये वर्किंग एक्सपीरियंशियल ट्रुथ की सेल्फ फीलिंग और पर्सनल ब्रेक थ्रूज। फिर कंसेप्ट ऑफ डीप रीच सेल्फ फीलिंग। डीप चले गए आप, 5 महीने में आपके कण कण में चला गया। लॉकडाउन से अब तक एक एक जन जन ने किया है, उनके अंदर उनके पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक्स जो थे वो पूरे निकल गए, और आपके बनेंगे अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में जो आपका अवचेतन मन है उसमें जा रहा है। जब मैं आपको नीचे लेके जाती हूँ, गहरे लेके जाती हूँ, वो आपके अंदर में हीलिंग पावर्स आ जाएंगे, एक एक लॉक खुलते जाएंगे, बिल्कुल भक्तांबर की तरह। बिल्कुल आपको वो स्टेप बाय स्टेप नहीं ले जाएगा, सीधे दूसरे लेवल पे। प्रिपेयर फॉर मेडिटेशन, जो मेडिटेशन की प्रिपरेशन करना होती, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखा के आपको पूरा समझाया कैसे होता, तो ये उसके डॉक्यूमेंट है। और मैं डिटेल में इनको पीएचडी में समझाऊंगी अभी, क्योंकि सब लोग जनरल पब्लिक भी है हमारे साथ, तो इसलिए हम वापस चलेंगे ध्यान की ओर। अब ध्यान पे चलते हैं सीधे। कैसा लगा नीरज जी? अच्छा लगा? दीदी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां थी। ये हमें, मुझे ऐसे लग रहा है हमने मिस किया, हमें पहले ही मिल जानी चाहिए थी। मैं तो अब यही हाँ, रोज बताऊंगी। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, और जैसे साउंड थेरेपी कैसे काम करता है ये भी आज दीदी ने बहुत डिटेल से बताया। काफी बॉल्स वगैरह भी लोग करते हैं, जापानीज लोग, साउंड थेरेपी बहुत डिटेल से बताया दीदी ने। ये बहुत जरूरी जानकारियां हैं दीदी। चले ध्यान की ओर। दो हम्म। दो श्लोक लेना है। आवाज आवाज आपकी। हाँ नीरज जी, 2 श्लोक ले रहे हो आप? नहीं दीदी, आज आप मेडिटेशन करवाइए ना दीदी, 4 बज गए। कल भी नहीं हुआ ना मेडिटेशन आपका। मेडिटेशन करा, चलिए। हाँ। हाँ। मेडिटेशन के बारे में समझा है तो अच्छे से वो मेडिटेशन कर सके, है ना? हाँ। तो सब लोग अपने आप को ढीला छोड़ेंगे, एकदम ढीला छोड़ेंगे, एकदम ढीला। सब रिलैक्स करेंगे, जिसको जिस पोजीशन में बैठना है, लेटना है, जैसे भी सबसे मोस्ट रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है? तो एकदम शरीर को ढीला छोड़ेंगे, मन वचन काया से दिमाग को खाली करते हुए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ी उंगलियां ऐसे कर लीजिए, दोनों उंगलियां कर लीजिए, सर को ठप 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 कर लीजिएगा, और पूरा गर्दन थोड़ा सा शोल्डर्स को ऐसे कर लीजिएगा, और पैरों को थपथपा लीजिएगा, थोड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो आपके होते वो। और पूरे एकदम रिलैक्स मूड में। ठीक है? गर्दन को एक बार ऐसे करके ऐसे झटका मारो, ऐसे करके ऐसे झटका, पूरा टेंशन निकल जाए गर्दन से। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। स्पाइरल स्वीप होती है जो हमारे जाएगी। एक बार ये अपने
थर्ड आई चक्रा पे जहाँ बिंदी लगाते वहां हाथ से ऐसा घुमा लीजिएगा। महावीर जी का अंगले तो चले गए। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ। ठीक है, जब हम ध्यान कराते हैं तब चैट बॉक्स में अगर नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा वो होता। और अगर प्राइवेटली लिखने की जगह अगर आप चैट बॉक्स में ऊपर लिखेंगे तो और भी जन आंसर कर सकते हैं। गौरव रहता है और भी जन हमारे साथ जो रहते हैं वो आंसर कर सकते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं। So relax, relax, relax. Visualize yourself as if you are sitting on a branch of a tree and your body is lying down like a dead body. Visualize yourself as if you are sitting on a branch of a tree and your body is lying down like a dead body, and you are visualizing your body from top of the tree. You are looking at your body out of the body experience. आप एक आत्मा आपकी शरीर को देख रही है, जैसे कि आप बाहर आके कोई शरीर नीचे पड़ा हुआ है, ऐसे आप देख रहे हो अपने शरीर को मृत काया के भांति, जो पूरा शव के समान पड़ा है। और आप बाहर आ गए उसके, और आप देख रहे हो उसको कैसे लग रहा है शरीर मृत काया के समान पड़ा हुआ। और वो शरीर को सिर्फ 6 फुट की जरूरत है, और वो शरीर को आप देख रहे हो ऊपर से, और आपके वो शरीर जुड़ा हुआ है आपकी आत्मा से एक सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड से, एक सिल्वर सुतली से। वो जो कनेक्ट है वो आप फील कर सकते हो। You can visualize that silver umbilical cord connecting you to your navel. Your soul is connected to your Nabhi chakra, Manipur chakra jahan hai. And you can feel the connect. Just as you were in womb of your mother, जैसे आप अपने माँ के गर्भ में थे, एक बच्चे के समान पड़े थे, सो रहे थे, वैसे ही आप हो। आपका शरीर वैसे ही पड़ा हुआ है और आपकी आत्मा उसको ऊपर से देख रही है। एंड दिस इज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसको हम धीरे धीरे सर से लेके पैर तक शरीर को ढीला करते हुए देखेंगे, और उसमें एस्ट्रल सर्जरी करते हुए जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ कहीं भी रुकावट है, उसको हम इरेज करेंगे, वो सॉरोस को इरेज करेंगे, वो अल्सर्स को हील करेंगे, जो वर्टिब्रा में जो डिसलोकेशन आ गए हैं, जो गर्दन में दर्द आ गए, किन्हीं के फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं, वो धीरे धीरे जर्नी जो चलेगी हमारी, वो हर किसी को हील करते हुए। ये एक एस्ट्रल सर्जरी है, आउट ऑफ बॉडी सर्जरी। तो पूरे रिलैक्स करना है आपको, बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है। दोनों पैरों को देखना है, पैरों को एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला छोड़ना है पैरों को। और वो पैर को हम एकदम ढीला छोड़ेंगे। लेफ्ट एंड राइट फुट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Visualize both your feet, left and right foot, your thumb, your fingers, your sole, your heel. पूरा पैर का एड़ी, तलवा, एक एक उंगली, अंगूठा, दोनों अंगूठा देखो, और अंगूठे में से देखो कि जैसे आदिनाथ भगवान के अंगूठे में से किरणें निकल रही हैं, वो किरणें जो इंद्रों की मुकुट की मणियां को चमका दे रही हैं। तो समझो कि आपका जो मुकुट है, आपका जो सिर है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जहाँ बिंदी लगाते, तिलक लगाते, वो और चमक जाए, वो आदिनाथ के उनसे जो किरणें निकलेंगी वो आपका वो चमका दे। जो पहला श्लोक कहता है वो श्लोक पे आप ध्यान करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले
पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रयचेतहरैरुदारे सोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो इसका जो मंत्र है पहला श्लोक का, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वो आप देखो कि वो किरणें निकल रही हैं आदिनाथ के चरणों में से, और वो आपके माथे की मुकुट मणियां को और शाइन करा रही हैं। ओम ह्रीं हरं नमो अरिहंताणं नमो जीणाणाम् ओम राम ह्रीं रूं र अस्याउस नमः अप्रतिचक्रे पटविचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो अरिहंताणं नमो जीणाणाम् राम ह्रीं रूं रौं र असि आउस नमः अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रुं झ्रुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं रं नमो अरिहंताणं नमो जीणाणां राम ह्रीं रूं रः असि आउस नमः अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रुं झ्रुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो अरिहंताणं नमो से जीणाणां राम ह्रीं रूं रौं रः असि आउस अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रुं झ्रुं नमः स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो अरिहंताणं। तो चलते हैं धीरे धीरे पिडलियों की तरफ। पूरे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रिलैक्स हो गए हैं और धीरे धीरे आपके मसल्स थाई पिडली के मसल्स जो गुथ गए थे, जो उलझ गए थे, वो धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। जैसे कि आप मसाज कराते शिखर जी पर्वत से उतर के, वैसे ही हौले हौले आपके पूरे काफ मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है, स्मूदनिंग हो रहा है, एकदम स्मूदनिंग हो रहा है। आपको ऑयल की भी फ्रेगरेंस आ रही है, नारियल का, सरसों का तेल जो भी उसका। अब धीरे से हम अपने नी जॉइंट्स पे चलेंगे। नी जॉइंट्स को एकदम रिलैक्स करते हुए दोनों घुटनों को, जो पटेला बोन है उसके जो टाइट हो गए मसल्स, उसको एकदम रिलैक्स करेंगे और धीरे से हम दोनों वो खोलेंगे और देखेंगे कैसे आपका खुल रहे हैं पूरे मसल्स, उनका टोनिंग कैसे हो रहा है। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे जो मसल टोनिंग के लिए है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्र गुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति येषां श्रितसृजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं हरं नमो व्यल्लमतीडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं भीता भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं महाबीजक्षरसहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय अर्घम निरपामति स्वाहा। पूरे आंखें बंद रखेंगे और फोकस करेंगे नी जॉइंट्स पे जो पूरे रिलैक्स हो रहे हैं, उनके पूरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। और धीरे से थाई बोन्स पे आएंगे, वो दोनों थाई बोन्स देखेंगे। फीमर जो शरीर की सबसे बड़ी बोन है, और पूरे थाई मसल्स को रिलैक्स करते हुए हम धीरे से हिप जॉइंट्स पे चलेंगे। हिप जॉइंट्स को पूरा पूरा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरे जैसे दरवाजे खुलते हिंजेस, ऐसे हिप जॉइंट्स में भी हिंजेस हैं। वो हिंजेस को खोलते हुए पूरा हिप जॉइंट खुल रहा है। और धीरे से पीछे की तरफ चलेंगे, जो हमारा टेल बोन है, जो मेरुदंड का सबसे
सबसे निचला पोर्शन है, जो हमारे बटक्स हैं, जो हमारे नितंब है, उनको टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, एकदम रिलैक्स। जैसे बच्चों को उल्टा लिटा के माएँ मालिश करती, वहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं, वैसे ही आपकी मालिश हो रही है। और आप वो देख रहे हो कि कैसे जो भक्तांबर की आपको दीक्षा मिल रही है, जो आपको इनिशिएशन हो रहा है हीलिंग का, जो आप में हीलिंग पावर्स आएंगे, जो क्रियाबान जिसको बोलते हैं, शक्तिपात बोलते हैं, वो यहीं से होता है, टिप ऑफ द टेल बोन, यहीं से वो कुंडलिनी जागरण होती है, यहीं से जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वो अवरोहम आरोहम ऊपर जाएगी नीचे। और जो हमारी दोनों आजू बाजू की नाड़ी हैं, ईला और पिंगला नाड़ी, ईला, वो क्रॉस सेक्शन में जो डॉक्टर्स का सिंबल रहता है, ऐसे दो सांप एक दूसरे के ऊपर जाते हुए, वैसे वो क्रॉस सेक्शन ऐसे जा रही हैं स्पाइरल स्वीप में। So now visualize a golden ray of sunlight penetrating your tailbone and rising up one by one each vertebra in a spiral sweep. Visualize your tailbone and visualize a golden ray of sunlight penetrating your tailbone and rising up one by one each vertebra in a spiral sweep, illuminating your spiral sweep and rising up one by one. You can feel the light going through each vertebra, through each disc. You can feel the rising just as if you are climbing a step by step. So you can feel the golden ray of sunlight. सूर्य की सुनहरी किरण एकदम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ रही है, और ऊपर एक एक वर्टिब्रा आपके गुड़िया से होती हुई ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में पूरे रिफ्लेक्सेस एक्ट करते हुए पूरी स्पाइरल स्वीप में ऊपर जा रही है। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगशरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाय नमः। ओम नमो C7, C6, C5, C4, C3, C2 and C1, and it reaches the back portion of your head, जहाँ मेडुला एब्लोंगटा है, जहाँ पे पंडित चोटी बांधते, जहाँ आप एक उंगली से सर घुमाएंगे चक्र रहता, वहां देखते भौरा है, बेटा होगा बेटी होगी ऐसे देखती मैं लेना, उसको आप विजुलाइज करेंगे। वहाँ पे 5000 ईयर्स की मेमोरी स्टोर्ड है, कई पूर्व जन्मों की, 10 पूर्व रिद्धियाँ हैं, वैसे वो स्टोर्ड हैं, और उनमें कई भय भी हैं, क्योंकि कभी हमारी मृत्यु पानी में डूब के हुई, तो कभी अग्नि से हुई, तो कभी कैसे एक्सीडेंट से हुई, तो वो भय बैठे रहते हैं, उन भयों को निकालना है। मत्तद्रिपेन्द्र मृगराज लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्थम तस्याशु नाशमप्याति भयं वेव यस्वावकं सुमिमं। पूरे भय निकल गए पूर्व जन्मों के जो थे, और धीरे धीरे देखेंगे कि हम अपने ब्रेन पे आ गए। जो ब्रेन जो अखरोट के आकार का है, उसका डायग्राम बिल्कुल अखरोट जब फोड़ लेते हैं उसके अंदर का, दोनों हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो और राइट हेमिस्फीयर, एक लॉजिक के लिए है और एक क्रिएटिविटी
केवल ज्ञान है, जिसमें जिसमें वो शक्तियां हैं, ऑमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, पूरा पावरफुल, ऑमनिशियंट, जो रियल नेचर, जो केवल ज्ञान है, जो पूरा आपको दिखेगा कैसी चीज, वस्तु का एक्चुअल स्वभाव, रियल नेचर ऑफ थिंग्स, एंड omniscient, omnipotent, omniscient, omni प्रेजेंट, हर जगह पहुंच जाओगे, लंदन हो, कहीं हो, यहाँ से पहुंच जाओगे अब भी, और जिससे बात करना करके आ जाओगे। पूरा मैप, नेविगेशन चार्ट बनाओ, जिसके पास जाना है, ललिता जी के पास चलते हैं, उनको हीलिंग देने दिखाया था। वो चक्र, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो हमको डिवाइन से कनेक्ट करता है, डायरेक्ट सिद्धों से, डायरेक्ट तीर्थंकरों से, जो एनर्जी आएगी, जो एलिवेशन होगा हमारा, जो हमारा इनफिनिट पोटेंशियल है वो खुलेगा, जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं, दोनों हथेलियों को खोल लो, ऊपर से जैसे पूरी एनर्जी आ रही है, जैसे दोनों तराजू की तरह बांट रख दिए, पूरे भर रही है एनर्जी। तो ऊपर से विजुअलाइज करो, ultra blue violet light coming down from the cosmos and opening up each petal of your 1,000 petal lotus. Each petal is getting that blue tinge of the ultra blue violet light, and you're connected to the cosmos. That divine energy is flowing and you are under the umbrella of the divine energy. You are healing, that healing waters, the healing sounds are penetrating your body. Om Namo Bhagavati Shudropatro Shantikarni Rokasharopashamnam Shantim Kurkuru Swaha. Om Rim Bhagavate Bhishanarayan Namah. Om Namo Namyodatte Matte Shudra Vikatte Shudra Pidam Jఠર પીડામ ભંજય ભંજય સર પીડામ સર્વરોગ નિવારણમ કરુ કરો સ્વાहा. पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आ गई, आपको नहला दिया वो ब्रह्मांड की ऊर्जा ने, जो कभी कम नहीं हो सकती, लाखों करोड़ों लोग भी ले ले तो कम नहीं हो सकती। जैसे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में करोड़ों करोड़ों लोग ले लेते फिर भी कम नहीं होती, तो ऐसे ही हम ग्रैटिट्यूड देंगे भगवान को, जो हमको ऑक्सीजन दी, जो हमको एनर्जी दी, कॉस्मिक एनर्जी ची, जिससे हमारे स्फूर्ति आती, जो शरीर एकदम फ्रेश हो जाता। अब चलेंगे धीरे से थर्ड आई चक्र, वहीं जहाँ पे तिलक लगाते, जहाँ बिंदी लगाते दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ डायरेक्ट डाउनलोडिंग होगी गुरुओं से, जो हमारे आचार्य श्री हैं, जो हमारे महाराज जी माता जी के दर्शन से मात्र से हमको ज्ञान पूरा उपलब्ध होगा, वो डायरेक्ट डाउनलोडिंग होगी, और वहीं पे हमारा हीलिंग पॉइंट है। यहाँ से हम हीलिंग भेजेंगे किसी को भी, बिल्कुल लेजर बीम की तरह। यहाँ से हमने टॉर्च चालू किया और जो सामने व्यक्ति है जिसको हीलिंग देना है उसको हीलिंग जा रही है, उसका कोविड दूर हो रहा है, उसके पूरे कोरोना वायरस के जितने पेशेंट हैं पूरे अर्थ में, उन सब की वो डिजीज दूर हो जाए, भगवान डिजीज दूर हो जाए, वो बस बिना कोई इलाज के ऐसे हेल एंड हार्टी हो जाए। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्र हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरु स्वाहा. ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु.
आपने डायग्राम में देखा था वो पीनियल ग्लैंड की पोजीशन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की, और वहीं से ये सिक्रीशन चालू हो गई। जैसे ही आपने मंत्र पढ़ा वो मेलाटोनिन रिलीज हो गई, डक्टलेस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो गया जो आपके ट्यूमर्स को श्रिंक कर दिया, जिसने आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया। जो रोग था वो आया, लेकिन आप में शक्ति इतनी बढ़ गई कि फाइट करके बाहर आ गए आप। बोलते हैं ना कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं हम फाइट करके बाहर आ गए। कितने वो खुशबू जो प्रेग्नेंट होके जिसको कोरोना हो गया था और कुछ नहीं मेरे से हीलिंग ली हैदराबाद में, कल उसको बेटा हो गया, रात में हम लोग फोन करे उसको हीलिंग और सुबह बेटा हो गया, और कितनी डर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे कोरोना हो गया, और कोई नहीं, बस भक्तांबर की हीलिंग से। और अब देखो, अब धीरे धीरे देखो वो सेराटोनिन रिलीज हो रही है जो वेल बीइंग, मैसेज ऑफ वेल बीइंग दे रही है, मैसेज ऑफ वेल बीइंग बॉडी को कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा है, एक एक कण हमारा रिजुवनेट हो रहा है, एक एक कण शरीर का स्फूर्ति के साथ संचार। फिर देखो डोपामिन रिलीज हो रही जो हमको हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन्स, जो हम जिम करके आते हैं, जो अभी हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुने तो कितनी हैप्पीनेस हुई, जो उसकी आवाज में भक्तांबर सुना, एक ट्रैंक्विलिटी आई, वही ट्रैंक्विलिटी हैप्पीनेस ये मंत्र पढ़ने से होगी। ओम रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः बीजक्षर है ये भक्तांबर के। रीम क्लीम, रीम एंड क्लीम आर सो इम्पोर्टेंट, रीम एंड क्लीम, रीम। अब चलेंगे हम धीरे से अपने थ्रोट चक्रा पे, थ्रोट पे जो हमारी सरस्वती वाणी से, इसी पे अपन रीम लिख लेंगे, क्लीम लिख लेंगे। ओम रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः। ओम ह्रीं हसियाउसा नमः। पूरे जो कठिन से कठिन शब्द है, ठ ठ ठ बीज अक्षर, वो कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल कर देते। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रा हम सम त थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। चलेंगे अब हृदय की ओर। आज आपने अच्छे से डायग्राम देख लिया, आपको पूरा समझ गया है। अब और अच्छे से आपके ऊपर वर्क करेंगे मंत्र। जब आप देखोगे यहाँ अनाहत चक्र है जो ग्रीन कलर का है, और उसके जो दोनों हृदय का डायग्राम, जो दो ऊपर के ऑरिकल और नीचे के दो वेंट्रिकल, और ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, और फिर वो ऊपर की जो 3 योटा है उससे पूरे आर्टेरियल सिस्टम से पूरे शरीर के हाथों में, पैरों में, सब जगह जा रहा है, हर बॉडी के अंग में। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे, जैसे जैसे वो सायन वाइब्रेशन होंगे, जैसे एक सितार बजती है तो कमरे में कोई दूसरी सितार रखी हो तो उसका तार अपने आप बजने लगता वाइब्रेशन से। तो जो रेजोनेंस का पावर है, प्रिंसिपल है, उससे जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हीलिंग होगी, और आप एक नौका विहार ध्यान करोगे। पूरी जो रेड आर्टरीज दिख रही थी, जो ब्लू कलर की वेन्स दिख रही थी, उसमें आप मंत्रों को लेके जाओगे, पूरा घूम के आओगे। हमने बताया था ना कि वो इतनी लंबी है कि पृथ्वी की चारों तरफ की पेरिफेरी बराबर है हमारे शरीर में जो नाड़ी तंत्र है। तो विजुअलाइज अ पिंक क्रिस्टल बटरफ्लाई vibrating in your, and feel the vibrations of the pink crystal butterfly. उसके फड़फड़ाने से आपके पूरे वेन्स में, आर्टरीज में, ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा है मंत्रों का। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोगशरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः।
पूरे इमोशंस आपके हल्के हो गए, आपने फॉरगिवनेस, कल उत्तम क्षमा था, आपने हर जिन को क्षमा कर दिया जिनने हमारे साथ जाने अनजाने में हमारा दिल दुखाया था, हमारे कई बार परिवार के लोग, हमारे दोस्त, कभी अनभिज्ञ लोगों ने भी जिनसे कुछ हो गया हो तो हम उनको उत्तम क्षमा करते मन वचन काया से। और हमने हमने अगर किसी का भी हीलर का, किसी का ट्रेनर का, कभी जाने अनजाने में किसी के फोन नहीं उठा पाए किसी से, उन सब से हम क्षमा मांगते हैं मन वचन काया से, मन वचन काया से। उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म। पूरा दिल हल्का हो गया जब आप किसी को क्षमा करते हो या किसी से क्षमा मांगते हो। क्षमा मांगने वाला बहुत बड़ा होता है, उसका बहुत बड़ा दिल होता है, बहुत हमारा दिल हल्का हो जाता। सामने वाले पे क्या हुआ उससे छोड़ो, हमारे ब्रेन खाली हो जाते हैं। वो ग्रजेस जो हम दिन में रखते हैं उससे हमारा नुकसान होता है और किसी का नहीं। धीरे से चलेंगे, हृदय से हम अपने लंग्स पे चलेंगे। तो द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स इज पल्मोनरी आर्टरी। एक ही आर्टरी है जो लाल रंग की होके इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, बाकी सब आर्टरीज थिन वॉल्ड होती हैं और वो प्योर ब्लड लेके जाती हैं नीचे की तरफ। पर ये हार्ट की तरफ शुद्धिकरण के लिए जा रही है और उसी में अपन चलेंगे ये ब्लड लेके, और पूरी दोनों लंग्स को फुलाएंगे, पूरा कुंभक करेंगे, रिब केज को, हमारी छाती को पूरा फुला के 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, इनहेल, inhale and hold your breath and visualize the oxygen moving in a spiral sweep in both your lungs and each of the alveoli। एक एक लंग की कोशिका पूरी ऑक्सीजन से भर गई है, उससे पूरा कोरोना निकल गया है, पूरा वायरस निकल के पूरी ऑक्सीजन भर गई है, पूरी फूल गई है। होल्ड करे रहो, होल्ड करे रहो। देखो कितने जोर से वो घूम रही है ऑक्सीजन, पूरे प्योर कर रही। जिनने स्मोकिंग करी थी और काले के जमा हो गई थी वो भी निकल गई। पूरे होल्ड करे रहो, होल्ड योर ब्रेथ एंड विजुअलाइज द ऑक्सीजन illuminating your bronchiole, your bronchioli, your alveoli। पूरे एक एक लंग के सेल रीजुवनेट होगा, रिवाइटलाइज होगा, रिवाइटलाइज एंड एक्सेल ऑल द फियर, 8 टाइप्स ऑफ फियर। जो फियर भी है वो डिसअपियर हो जाए। रूट कॉज ऑफ डिजीज इज फियर ऑफ डिजीज, एंड अनलेस एंड अनटिल you throw away that fear from your mind, body and soul, disease will not go away। डिजीज को धक्के मार के भगाना पड़ता है तब वो जाती है। पूरे फियर, 8 प्रकार के भय हैं, जो मृत्यु का भय, जो डिजीज का भय, वो पूरे फियर निकल जाए। मृत्यु का भय जब निकल जाता है तो वो मृत्यु भी डर के मारे आती नहीं है, वो कहती इसको तो भय है ही नहीं है। फियर ऑल्सो डिसअपियर्स, भय भी भय से भाग जाता है। मत्तद्रपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव यस्वावकं स्तमिमं मतिमानधीते। Fear also disappears, and now both your lungs have become younger, they are fully working with the capacity of breathing, inhaling, exhaling, and all the alveolus are rejuvenated, revitalized। पूरे लंग साफ हो गए आपके, ब्रीदिंग, पूरी ऑक्सीजन कैपेसिटी एकदम। जिनके अस्थमा थे, जिनको खांसी थी, वो सब निकल गई। 30-30 साल के अस्थमा लोगों के ठीक हो गए। भक्तांबर के श्लोक से ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कश्य रूप शमनम शांतिम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय। स्लोली धीरे से आएंगे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। मैंने मुंह दिखाया था, वहां अंदर सलाइवरी ग्लैंड है मुंह के अंदर। किसी लड़की का सलाइवा सिक्रीट होना बंद हो गया तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स वापस सिक्रीशन स्टार्ट करें, जिससे कि जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आए, और हम ग्रैटिट्यूड देते हुए जिसने खाना बनाया है, जिसने परोसा है, जो पृथ्वी माँ जिसने फल फूल दिए हैं, उन सबको ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता करते हुए वो फूड धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, हमारे फूड पाइप से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। और जैसे जैसे वो आहार एक नलिका से नीचे जा रहा है, कोशिश करेंगे मौन से भोजन करने की, जिससे कि वो हमारे एपिग्लॉटिस ना खुल जाए, और ग्लॉटिस में चला गया तो खांसी आ जाएगी, वो गलत राह चला जाएगा।
लंग्स की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए मौन से खाना खाना है और धीरे धीरे वो फूड नीचे उतरता। ईसोफिगस की लाइनिंग जहाँ रफ हो गई थी, हमने उसमें कड़क चीजें खा के वो स्मूदनिंग हो गई, वो स्मूदनिंग हो गई। कभी पापड़ खा के, कभी खींचिया खा के, कभी चिप्स खा के वो रफ हो जाती। जितनी हार्ड सरफेस होती है वो पूरी स्मूदनिंग हो गई। जैसे हीलिंग करते हैं हीलिंग बाम से, ऐसे वो हील हो गई है पूरी। अब धीरे धीरे चलते हैं हमारे स्टमक की तरफ। स्टमक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक मुट्ठी के आकार का है, वहीं पे पूरा डाइजेशन होगा। देखेंगे वो स्टमक में खाना आ गया है और यहाँ से जो पेनक्रियाटिक जूस है, वो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड एक चूहे के आकार का है, जो मेन हमको इंसुलिन दे रहा है, जो हमारी शुगर लेवल्स कंट्रोल। और वहाँ ऊपर लिवर से, गॉल ब्लैडर से आ रहा है बाइल जूस, जो आ रही है। और बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिलके हमारे फूड पे डाइजेशन का क्रिया चालू हो गया। बिल्कुल जैसे मिक्सी में घूमता है या जूसर में खाना घूमता, वैसे ही पेट में घूम रहा है। और जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे, जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे, वैसे वैसे proteins would be broken down into polypeptides and amino acid. Your fats would be broken down into fatty acid and cholesterol. And your carbohydrates will be broken down into starch and glucose. और बिल्कुल जैसे बॉटल चलती है, ड्रिप चलती है, वैसे ही एनर्जी मिलेगी आपको। बिना ड्रिप के, बिना ग्लूकोज चढ़ाने के आपको वो ही एनर्जी मिलेगी। स्वस्थ हो जाएंगे आप। आपको जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम जो पपीते में होती, वो डाइजेशन स्टार्ट करे। लाइपेस एंजाइम है। और मंत्र करेंगे पूरा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल होता है कि वो रिएक्शन को आगे कर देता, फास्ट कर देता, खुद अनचेंज रहता। बस आपका हर काम फास्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगशरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्वपीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा। अब धीरे से वो डाइजेस्टिव फूड उतर रहा है। ड्योडनम जो हमारा यू शेप का पाइप है, उससे उतरते हुए, जो अभी मैंने आपको इंटेस्टाइन दिखाई थी, जो स्किन कलर की, जो पूरे गुच्छे गुच्छे बने हुए सांप की तरह कॉइल्ड आपके है, वो 32 फुट लंबी है। जो हमारा शरीर 5 फुट का होता है, और उसके अंदर वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो विलाई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो पूरे शरीर से पौष्टिक तत्व को एब्जॉर्ब करेंगे। वो जैसे शरीर पे बाल होते, अंदर भी इनर लाइनिंग जो इंटेस्टाइन की है, उसमें वो बाल है। वो धीरे से पौष्टिक तत्व ले लेंगे, पूरे मिनरल्स, विटामिन्स, और एब्सॉर्ब करके धीरे से वो ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे। और वो आर्टरीज के थ्रू, इसके थ्रू वो हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो पूरे पौष्टिक तत्व, मिनरल, विटामिन, सब B12, ये सब पहुंच जाएंगे आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके लिवर में, आपके किडनी में, आपके एक एक टिश्यू को रिजुवनेट करेंगे। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु स्वाहा। अब धीरे से चलेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन पे, जो पिंक कलर का मैंने मोटा पाइप दिखाया था। ऊपर चढ़ेंगे, असेंडिंग कोलन से ऊपर चढ़ेंगे। कहीं पे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉकेज है, वो सब निकलेंगे। साइड में ट्रांसवर्स कोलन से साइड से जाते हुए, और फिर डिसेंडिंग कोलन यानी नीचे उतर रहा है, और धीरे से रेक्टम से बाहर पूरी बड़ी आंत भी साफ हो गई। जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस थे, ब्लीडिंग हो रही थी, किन्हीं को बहुत स्टूल पास करने में दिक्कत थी, वो पूरी क्लिनजिंग हो गई, एकदम विम की तरह धुलाई।
कढ़ाई से जैसे चिकनाई निकलती, पूरी फैट्स फैटी एसिड सब धुल के पूरा साफ हो गया, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा ईसोफेगस से ऊपर से चालू होकर नीचे तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लिंस हो गया, एकदम साफ हो गया है। अब उसको खराब मत करना। अभी व्रत में आप इतने संयम से चल रहे हो, व्रत के बाद उसमें भरना मत कुछ भी, बहुत संभाल के खाना, शुद्ध घर का भोजन करना, अपने घर का बना खाना, बस कभी बीमार नहीं हो गया। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लिनजिंग हो गई, पूरा हार्ट कार्डियक सिस्टम पूरा क्लिंज हो गया, नौका विहार कर लिया, पूरी आप वेन्स आर्टरीज से घूम के आ गए, पूरे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया, कहीं पे भी ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ गई, आपके लंग्स पूरे साफ हो गए, पूरा आपका SpO2 पूरा ऑक्सीजन लेवल आ गया है 96 98 आ गया, कितना कम हो गया था, लोगों के 76 तक पहुंच गए थे, और वापस 98 के ऊपर पहुंच गया पूरा ऑक्सीजन आपका। और अब देखो धीरे से चलना है, पीछे हमारी किडनी, दोनों किडनी को देखना है, जो राजमा के आकार की हैं, जो बीन शेप की हैं, बरगंडी कलर की हैं, उनका आज मैंने आपको शेप भी दिखाया था, जहाँ एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ पे दिखाया था, वैसे ही पीछे साइड किडनी है। और उन दोनों किडनी के अंदर एक बोमन्स कैप्सूल है, कप के आकार का, जिसके अंदर छनता है, और उसके अंदर एक छन्नी लगी है, छन्नी बिल्कुल जैसे चाय की छन्नी लंबी जो पानी छानने का वो रहता है थैली, वैसी है वो, और उसमें खून छन छन के ऊपर वापस जाएगा हार्ट की तरफ। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे, एक एक नेफ्रॉन जो किडनी का है, जिनके डायलिसिस हो रहे थे, वो कई किलोमीटर लंबा है, उसको पूरा रिजुवनेट करना है, उसको वापस फंक्शनिंग चालू करना है। जिनके डायलिसिस होने लगे थे वो पूरे बंद हो गए उनके फंक्शन करना, क्योंकि एक्सटर्नल डायलिसिस होने लगी, तो अब वो सो गए हैं, उनको जगाना है वापस के वो फंक्शन करने लगे। उनको आलस की आदत हो गई है, अब वो फंक्शन नहीं करेंगे, उन्हें उठाना पड़ेगा जबरदस्ती। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र शांतिकारिणी रोगशरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोदरनिरोधमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। देखो वो दोनों यूरेटर्स से यूरिन होती हुई आपके यूरिनरी ब्लैड में जाते हुए और बाहर निकल गई, पूरे आपके किडनी में अगर स्टोन था, पथरी था, वो फ्लश आउट हो गया, कहीं यूरेटर्स में थिकनिंग हो गई थी, किसी को ट्यूमर हो गए थे, किसी के प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई थी, वो सारे ठीक हो रहे हैं, एकदम ठीक हो गए, रिजुवनेशन ऑफ किडनी हो गई, पूरे जेनाइटल्स हो गए, पूरा शुद्ध खून वापस हृदय में चला गया, एक एक यूरिया क्रिएटिनाइन सारे नॉर्मल हो गए, और रिजेक्शन से पूरी हमारे नेगेटिव फीलिंग्स, ईर्ष्या, देश, जेलसी सब निकल गया है, पूरे पॉजिटिव थॉट से आप भर गए हो। और अब आप करोगे हील मदर अर्थ को, दोनों पाम को नीचे की तरफ लोगे, और दोनों पैर जिनमें छोटे छोटे दो चक्र हैं, और मदर अर्थ को हम हील करेंगे, उनसे 60 सेंटीमीटर बिलो, जैसे पेड़ के नीचे जड़ होते हैं, हमारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो हम हीलिंग भेजेंगे मदर अर्थ को और हील करेंगे। ओ ओ ओ री 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 श्री क्ली
Asiyaus Nama, Asiyaus Nama, Asiyaus Nama। धीरे से आएंगे अपनी बॉडी में, हमारे शरीर में जो हम बाहर निकले थे थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, वापस वो अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड से वापस शरीर में अंदर जाएंगे, जैसे टच किया किसी को और वो वापस अपने शरीर में चला गया। नाभि के वहीं जैसे वुम्ब में थे, आप वापस आत्मा शरीर में चली गई। आप धीरे से उठोगे, जल्दी नहीं उठोगे, धीरे से आराम से करवट लेके लेटे रहना, लेटे रहिए, बैठे रहना, बैठे रहिए। जस्ट विजुअलाइज करोगे कि जैसे जैसे आप खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है और आप उनको हील कर रहे हो, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, एक सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप। ना अपनी इमीडिएट फैमिली, चाचा मामा बुआ साहब, पूरी जॉइंट फैमिली, और फिर भक्तांबर फैमिली आ गई, एक्सटेंडेड फ्रेंड्स आ गए, और पूरी हर कॉन्टिनेंट में भक्तांबर के सेंटर्स खुलते हुए, नेटवर्किंग इतनी पावरफुल है, हर जगह पूरे विश्व में भक्तांबर पड़ रहे। हमको तार जोड़ना है और आगे और काम करना है। एक धागा यहाँ से उधर जा रहा, उधर से उधर। एक एक जन जो इधर बैठे, उन्होंने कई लोगों को हील किए हैं और भक्तांबर को कितने आगे पहुंचाया है, उनके हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगशरोपशमनम शांतिम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाय नमः। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम। दोनों हथेलियों के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो महसूस करते हुए, bind us together, Lord, bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. There is only one Lord, that is all I know. Bind us together, Lord, bind us together. मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वेक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। और आप अपने स्पाउस के साथ, अपनी पत्नी के साथ, आप अपने पति के साथ जो अनबन हो गई थी उसको आप फील कर रहे हो। जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ है, जैसे कि अर्थ के चारों तरफ लॉन्गिट्यूड है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके ऑरा में है जो आप एक्सपैंड कर रहे हो। और आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके स्पाउस की भी जो है उससे आप इंटरमिंगल करके जो 63 का आंकड़ा है, 36 के आंकड़ा को 63 में लेके आ रहे हो, वो हील हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो रही है, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे वो मर्ज होगी। ये शांत राग रुचि भी परमाणु बेस्वम निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभेस्त्वं
निरमापितस्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। एकदम एक्सपैंड हो गया आपका ऑरा, बिल्कुल टाइटैनिक की तरफ आपके दोनों हाथ खुल गए और दोनों शाहरुख खान की तरह रोमांटिक पोजीशन में, और दोनों हथेलियां ऊपर से एनर्जी ले रही हैं, अबंडेंस जो आ रहा है ऊपर से। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबध्याम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्प दत्ते जनो य कंठगतामजस्रम तम्मान तुंगम अवसाम समुपैति लक्ष्मी। वो गार्लैंड जो 48 श्लोक से आपने पहनाई है वो हमेशा आपके कंठ में रहे, और आप जहाँ भी जाओ उसकी खुशबू हर जगह आए। खुशबू बिखेरते हुए आप जाओ और आपकी खुशबू बिखेरने से पूरे मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतिते वचसाम तत्र। पुष्प वृष्टि हो रही है, आकाश से पूरी पुष्प वृष्टि हो रही है और पूरे आप डूब गए हो फूलों में, पूरे भर गए हो, और ऊपर से पूरे प्लैनेट्स आ गए हैं आपको देख के, आपकी खुशियाँ देख के, आपकी भक्ति देख के। पूरे आकाश में पूरे जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सारे प्लैनेट्स आ गए। बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब आपके हेल्प करने को आ गए, मदद करने आ गए। गुरु जो सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेट है। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रियादि धर्मियों करता तपसहा आनंद से आत्मा को बचा लिया। अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। देख के जन्म हो रहा है भगवान का। Silent night, holy night, all is calm, all is quiet. Jesus the Savior, silent night, holy night, all is calm, all is quiet. एकदम सुमेरु पर्वत पे तीर्थंकर का जन्म हुआ है, जन्म अभिषेक हो रहा, नगाड़े बज रहे हैं, धुंदुभी बज रही है, सबको उनकी भाषा में समझ में आ रही है, पशु पक्षी सबको आ रही है आवाज एकदम। God's love is so wonderful, God's love so high, you can't get over it, so deep, you can't get under it, so wide, you can't get around it. Oh, wonderful love, oh, wonderful love. अब धीरे से तीर्थंकर पोजीशन में बैठेंगे और एक कैंडल लाइट हाथ में लेंगे, एक दीपक जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है, जिस पर्पस से हम आए। हर एक जन एक अलग पर्पस से आया। दो ट्विन भी कभी एक से नहीं होते, उनमें फर्क होता। स्टडी हुई है 265 बच्चों पे, दो ट्विन्स जिनके एक समय वजन बढ़े घटे ये सब, लेकिन वो जो उन्होंने खुद ने अडॉप्ट किया एनवायरनमेंट से, वो अलग अलग चीजें थी। वो देखेंगे वो कैंडल लाइट जो आपकी खुद की है, आप नाइटिंगेल की तरह लोगों को हील कर रहे हैं, उनकी बॉडी में डिफरेंस ला रहे हैं, वो जोत लेके जा रहे हैं और सब जगह जगा रहे हैं। वो पूरे जन वो कैंडल लेके आए हैं, दीपक आपके हाथ में,
और देखो कैसे लग रहे हो आप। जब वो जोत पकड़े हो तो आपके ग्लो आ रहा है, पूरा चेहरा ग्लो कर रहा है। भक्तांबर की भक्ति से, व्रत उपास तपस्या की भक्ति से आपके चेहरा चमक रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। This little guiding light of mine, I'm going to let it shine all the time, let it shine. Hide it under a bush, oh no, I'm going to let it shine all the time, let it shine. Take this little light all around the world, I'm going to let it shine all the time, let it shine. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine all the time, let it shine. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine all the time, let it shine. 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे और टायर्ड सर करेंगे। सब ये एनर्जी लेके जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा, सब अपने घर ये एनर्जी लेके जाएंगे और जाके कम से कम आधा घंटा मौन में इसको एब्जॉर्ब करेंगे। हम आपके साथ इतना मेहनत करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करो। सामायिक में बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करो, शांति से उस एनर्जी को फील करो, कंटेम्पलेशन करो, तत्व चिंतन करो, तो आपको डायरेक्ट डाउनलोडिंग होगी। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई वो नहीं। बस इसी के साथ नीरज जी हम क्लोज करेंगे ये सेशन। एकदम हीलिंग सब लेके जाएंगे। दीदी वो शाम के भजन की सूचना दे दें एक बार, शाम को जो भजन रखा गया है। दे दीजिए। हाँ, बस जैसे कि दीदी ने कहा कि एकदम इसी भाव से आपको हाफ एन आवर रहना है। और एक जरूरी सूचना, कल शाम को भी भजन संध्या रखी गई थी 6:45 को, आज भी 6:45 स्टार्ट हो जाएगी 6:45 को। उसमें संदीप भाई ने बहुत ही अपने मधुर भजन सुनाए थे हमें, बहुत अच्छी समाबंदी थी। और बहुत लोग जो गाना चाहते हैं उन्होंने भजन गाए भी। आज भी आप लोग गा सकते हैं, आप सभी को मौका दिया जाएगा। और 1 घंटा का हमने सोचा था, लेकिन लगभग 3 घंटे चले। और उसमें मंजू दीदी, अर्चना दीदी और सभी ने, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, सभी बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे।
और इतना आनंद आया उसमें, बहुत आनंद आया। तो आप सभी वो मिस मत करिए। और कल हमारा विधान है, आप सभी को मालूम होगा, जो आदिनाथ भगवान का 1000 नाम से विधान किया जाएगा। ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगा, 15 मिनट पहले जुड़िएगा आप। और जैसे अर्चना दीदी ने आपको बताया था, लौंग से किया जाएगा ये विधान। और उसमें रानी कलर की या पिंक कलर की चुनरी की साड़ी पहने, ऐसे ललिता दीदी ने कहा है कि हम एक रूपता के साथ उस विधान को करें। तो ठीक है बंधुओं, जैसे दीदी की आज्ञा हुई है, अभी के लिए हम विदा लेते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मंजू दीदी के प्रति, क्योंकि दीदी बहुत लोग आपकी इस हीलिंग मेडिटेशन के लिए वेट करते रहते हैं, मेरे पास इतने फोन आते हैं, तो आपने करवाया, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जय जिनेन्द्र।